बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। मैं हूँ अम्माद मजीद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला और सिंध हाई कोर्ट से आसफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी और पीपल्स पार्टी के लिए बुरी खबर सामने आई है। ये खबर क्या है, यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का क्या बड़ा फैसला सामने है, वो आगे चलकर डिस्कस करता हूँ। इमरान खान साहब की अदालत में फिर पेशी है। इमरान खान साहब अदालत में क्यों पेश हो रहे हैं और इमरान खान साहब आज क्या करने जा रहे हैं, ये आगे चलकर डिस्कस करूंगा। ये तमाम चीज़ें डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। सबसे पहले खबर की जानब पढ़ते हैं कि इमरान खान साहब की आज इस्दाद दहशतगर्दी की अदालत में दोबारा पेशी है। इमरान खान साहब को 31 अगस्त तक इमरान खान साहब को उनको ज़मानत मिली थी और इमरान खान साहब की ज़मानत 31 अगस्त यानी कि कल के दिन, आज 1 सितंबर है, तो उनकी ज़मानत की जो तारीख थी तो वो यानी कि ख़त्म हो गई थी, एक्सपायर हो गई थी। तो आज दोबारा इस्दाद दहशतगर्दी की अदालत ने इमरान साहब को तलब किया है। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उससे यानी कि तकरीबन 11:30 का टाइम है, तो मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इमरान साहब को 12 बजे अदालत ने बुलाया है। अब वो 12 बजे पेश होते हैं, 12:30 पेश होते हैं, 1 बजे तक पेश होते हैं। और इस पेशी के ऊपर क्या कुछ होता, पेशी के ऊपर क्या कुछ होगा और क्या कुछ आने वाले दिनों में होगा और अदालती क्या फैसला आएगा, इंशाल्लाह वो आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। अभी आपको मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि इमरान साहब दोबारा इस्दाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश हो रहे हैं। उनके वकील जो हैं डॉक्टर बाबर रहमान साहब, वो कह रहे हैं कि मैं बनी गाला से इमरान साहब को लेकर आ रहा हूँ और इमरान साहब दोबारा ज़ाती हैसियत में अदालत में पेश होंगे। तो एटीसी कोर्ट क्या फैसला सुनाती है, इंशाल्लाह वो आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। अभी बढ़ते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो बड़ा फैसला सामने आया है, वो फैसला क्या है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाते हुए ARY न्यूज़ की जो नशरियात बंद थी, पिछले कई दिनों से बंद थी, सिंध हाई कोर्ट ने भी फैसला दिया था और पेमरा को कहा था कि आप सिंध बाकायदा तौर पर ARY न्यूज़ की जो नशरियात है वो बहाल कर दें। लेकिन आज बाकायदा तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानब से ये फैसला सामने आया और उन्होंने पेमरा को, चेयरमैन पेमरा को बाकायदा तौर पर हदायत जारी की है कि ARY न्यूज़ जो है वो बहाल कर दिया जाए। अब अगली खबर की जानब बढ़ते हैं। अगली खबर कुछ यूँ है कि आज इमरान खान साहब सरगोदा में जलसा करने जा रहे हैं। मेरी नज़र में इमरान खान साहब को इन दिनों जलसे नहीं करने चाहिए थे, क्योंकि पाकिस्तान में सैलाब चल रहा है। पाकिस्तान में सैलाब की वजह से हालात जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं। इमरान साहब सियासत कर सकते हैं, मैं उनको सियासत करने से रोक नहीं रहा। इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं ये सियासत नहीं कर रहा, मैं हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहा हूँ। देखें, वो उनका मौक़िफ़, मैं उनके मौक़िफ़ को चयन नहीं कर सकता, मैं उनकी राय को तब्दील नहीं कर सकता, लेकिन मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, मेरा एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि इमरान खान साहब को इन दिनों जलसे तर्क कर देने चाहिए थे। जलसे 10 दिनों के बाद भी हो सकते थे, 15 दिनों के बाद भी हो सकते थे, लेकिन इमरान साहब कहते हैं कि नहीं, मैं हर सूरत में जलसा करूँगा और मैं हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहा हूँ, ये मैं सियासत नहीं कर रहा हूँ और मैं ये जंग जीत कर दिखाऊँगा। और इमरान साहब कहते हैं कि ये जो करप्ट लोग जो हैं इनसे मैं पैसे वसूल करूँगा, लूटी दौलत वापस लाऊँगा। देखिए, यहाँ पर मामला ये है कि पाकिस्तान में केसेस तो चलते हैं लेकिन लूटी दौलत वापस नहीं आती। इमरान खान साहब ने अपने दौरे हुकूमत में आसफ जरदारी को, शहबाज शरीफ को और बिलावल भुट्टो जरदारी को जेलों में डाला। बिलावल भुट्टो जरदारी तो जेल नहीं गए थे, लेकिन बाकी जो लोग थे वो जेल गए थे। तो इसके बावजूद भी उनके ऊपर केसेस चलते रहे, राना सनाउल्लाह के ऊपर केसेस चलते रहे, सब लोगों के ऊपर केसेस चलते रहे, लेकिन हमें उन केसेस से हासिल वसूल कुछ नहीं हुआ। इमरान साहब का कल भी दावा था, आज भी दावा है कि वह लूटी हुई दौलत वापस लाएंगे।
केसेस का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि इन लोगों ने पाकिस्तान का पैसा लूटा। इन लोगों के ऊपर कोई मुकदमात नहीं है, सिर्फ इनके ऊपर चोरी के मुकदमात हैं, करप्शन के मुकदमात हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात हैं। तो इमरान खान साहब ने इनके ऊपर यानी कि इनको डील नहीं दी थी, इनको एनआरओ नहीं दिया था, इनके साथ जाकर मैसाक जमहूरियत के ऊपर जाकर सिग्नेचर नहीं किए थे, लेकिन इसके बावजूद भी इमरान खान साहब इनसे एक रुपया तक भी वसूल नहीं कर पाए। मेरा ये सवाल बनता है कि अगर कल इलेक्शन होते हैं, क्योंकि इमरान साहब की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है, इमरान साहब काफ़ी ज़्यादा इन दिनों मशहूर हो चुके हैं, बल्कि उनकी मकबूलियत में बेपनाह इजाफा हो रहा है। जहाँ पर भी वो जलसे की कॉल दे रहे हैं, आज भी जो जलसा है तो उसमें भी काफ़ी लोगों की बड़ी तादाद आएगी। लेकिन अगर इमरान साहब दोबारा इक़्तिदार में आ जाते हैं तो मेरा सबसे बड़ा पॉइंट ये है और सबसे बड़ा सवाल ये है कि इमरान खान साहब लूटी हुई दौलत किस तरह पाकिस्तान वापस लाएंगे, क्योंकि अवाम को गर्ज नवाज शरीफ से नहीं है। नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स कम है, ज़्यादा है, ये लोगों का मसला नहीं है। लोगों का मसला सिर्फ ये है कि अगर इन लोगों ने पैसा लूटा है तो पैसा दोबारा कौमी खजाने में जमा होना चाहिए, क्योंकि ये पैसा टैक्स का पैसा था। तमाम तर चीज़ें फिर इमरान साहब की जिम्मेदारी बन जाएंगी और देखते हैं कि इस दफ़ा इमरान साहब अपनी जिम्मेदारी निभा पाते हैं या नहीं। और ये भी देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि इमरान खान साहब दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनते हैं या नहीं, ये आने वाला वक्त डिसाइड करता है। अगली खबर की जाने बढ़ते हैं, जो कि जरदारी के लिए और पीपल्स पार्टी के लिए बुरी खबर है। देखें, बल्दियाती इंतखाबात जो है हो रहे हैं सिंध में, तो सिंध में जो बल्दियाती इंतखाबात का जो सेकंड फेज है वो हालिया बारिशों की वजह से वो डिले हो गया था और पीपल्स पार्टी ने उसको डिले करवा लिया था। MQM वालों ने बाकायदा तौर पर अपनी जो पोजीशन है वो उनकी पोजीशन ख़राब थी, तो उस वजह से उन्होंने डिले करवा लिया था। अब सिंध हाई कोर्ट से खबर चल कर रही, वो खबर कुछ यूँ है, बल्दियाती इलेक्शन की नई तारीख, अदालत के इलेक्शन कमीशन और दीगर को नोटिस जारी। जमात इस्लामी की बल्दियाती इलेक्शन को तारीख फौरन करने की दरख्वास्त पर सिंध हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और चीफ सेक्रेटरी सिंध को नोटिस जारी कर दिए। न्यूज़ के मुताबिक सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में 28 अगस्त को मुनक्किद होने वाले बल्दियाती इलेक्शन दूसरी बार बारिश के बायस मुलतवी होने के बाद जमात इस्लामी की जानिब से बल्दियाती इलेक्शन की नई तारीख फौरी मुकर्रर करने की दरख्वास्त पर सिंध हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और चीफ सेक्रेटरी सिंध को नोटिस जारी कर दिए। अदालत आलिया ने इस हवाले से महकमा मौसमियात और दीगर से भी जवाब तलब कर लिया। बल्दियाती इलेक्शन की नई तारीख फौरी मुकर्रर करने की दरख्वास्त जमात इस्लामी कराची के सेक्रेटरी यहाँ पर मुन्नम जफर और सैफुद्दीन की जानिब से दायर की गई है। जमात इस्लामी के वकील का कहना है कि सिंध हुकूमत जानबूझकर अलकाबंदी का अमल ताक़ीद का शिकार बना रही है। MQM और तहरीक इंसाफ के बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी कराने के लिए दबाव डाला। वाज़ेह है कि सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में कराची, हैदराबाद और ठट्टा डिवीज़न में पहले 24 जुलाई को पोलिंग शेड्यूल थी, ताहम मुतलका अजला में शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत के बायस इलेक्शन कमीशन ने उन्हें मुलतवी करके नए शेड्यूल के तहत 28 अगस्त को इलाकों में बल्दियाती इलेक्शन कराने का ऐलान किया था। ताहम अगस्त के दौरान बारिशों सैलाब का सिलसिला मज़ीद तेज़ होने से 28 अगस्त को भी तयशुदा शेड्यूल पर इन इलेक्शन का इनकार मुमकिन न हो सका और मुतलका अजला के हुकाम और महकमा मौसमियात की रिपोर्ट के बाद दोबारा उन्हें मुलतवी कर दिया गया था, ताहम नई तारीख का ऐलान नहीं किया गया। अब ये जो इलेक्शन होने जा रहे हैं सिंध में, जो सेकंड फेज बल्दियाती इंतखाबात हैं, तो इसमें जो उधर के रिपोर्टर्स हैं, उधर के जो एनालिस्ट हैं और हारून रशीद, सीनियर साफी हारून रशीद का ये तजिया है कि ये जो जहाँ पर ये जो सेकंड फेज इलेक्शन हो रहे हैं तो इसमें तहरीक इंसाफ का पलड़ा भारी है। इसी वजह से सिंध हुकूमत डिले टैक्टिक्स इस्तेमाल रही है और कोशिश कर रही है कि किसी तरीके के साथ ये इलेक्शन ही ना हो, क्योंकि अगर ये इलेक्शन हो जाते हैं तो तहरीक इंसाफ सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का ये जो सेकंड फेज है वो जीत जाएगी और अगर वो जीत जाती है तो ये आसिफ जरदारी और गुलाम जरदारी के लिए बुरी नहीं बल्कि बहुत बुरी खबर होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। जो ही मजीद अपडेट्स आती हैं आपके साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। अभी तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद।